बैठ जाइए आप लोग। हाँ, सबसे पहले हमने संख्या पद्धति 3 भाग में पढ़ा। मैं छोटा छोटा वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आप लोगों को उबाऊ ना लगे, छोटा छोटा देखेंगे आराम से समझ आएगा। सबसे पहले हम लोगों ने संख्याओं के बारे में जाना। संख्याओं के बारे में जानने के बाद दूसरा वीडियो हमने जाना कि सम स्थानों का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग यदि क्रमागत है या प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, इन तीनों के बारे में जाना। उसके बाद हम लोगों ने जाना विभाज्यता का नियम। जब तक विभाज्यता का नियम नहीं जानेंगे भाग हम सही से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाग करने के लिए कौन संख्या किस संख्या से कटे, फिर लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक आएगा, उसमें भी मुझे दिक्कत होगी, इसलिए विभाज्यता का नियम जानना जरूरी था। अब हम लोग कुछ चीज़ें छूट रही थी उसको हमने इसी छोटे से वीडियो में समेटने का कोशिश किया है और आप लोग बढ़िया से समझेंगे, अच्छा लगेगा। सबसे पहला स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है? किसी भी संख्या, जैसे हम लोगों की 3, जब हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे 3 हम लोग पढ़ेंगे, 3 क्या पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे हम लोग गणना प्रणाली। ये 3 गणना प्रणाली पढ़ेंगे। तो जब हम लोग भारतीय प्रणाली में पढ़ते हैं उसमें स्थानीय मान की बात करते हैं। स्थानीय मान हर एक जगह, चाहे उसको बस कहने का ढंग बदल जाएगा। तो पहले हम देखते हैं स्थानीय मान क्या है। जैसे सपोज करिए कि 4 5 3 2 2 7। अब इसमें कहेगा कि 2 का स्थानीय मान क्या है? स्थान का मान, स्थान यदि वो इकाई अंक पे है तो उसको 1 से गुना करेंगे, यदि वो दहाई अंक पे है तो उसको 10 से गुना करेंगे, सैकड़े पे है तो 100 से गुना करेंगे, और इसी तरह क्रम से आगे बढ़ते जाएंगे। जिस स्थान पे रहेगा उस स्थान में उस स्थान से गुणा करेंगे। अब जैसे देखिए इसमें 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 × 10। फिर 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, मतलब 3 × 1000, 3000, ये 20। तो इस तरह स्थानीय मान है। किसी स्थान का मान, किसी स्थान पे उस संख्या का मान उसका स्थानीय मान कहलाता है। जब हम इसको विस्तृत फॉर्म में लिखते हैं, जैसे सपोज करिए 4 3 2 है, 2 का स्थानीय मान 2 × 1, 3 का स्थानीय मान 3 × 10, 4 का स्थानीय मान 4 × 100। जब इन तीनों को हम जोड़ते हैं तो हमारा ये संख्या पूरा होता है। ठीक, अब हम आते हैं जाति मान पे। किसी संख्या का जाति मान वही संख्या होता है। जैसे इस 2 का जाति मान क्या होगा? 2। 7 का जाति मान क्या होगा? 7। 2 का जाति मान क्या होगा? 2। 3 का जाति मान क्या होगा? 3। 5 का जाति मान क्या होगा? 5। 4 का जाति मान क्या होगा? 4। मतलब किसी संख्या का जाति मान वही संख्या होती है। अब हम लोग आते हैं संख्या प्रणाली जो है पूरे विश्व में उसको 3 प्रणाली में समझते हैं, और उसी 3 प्रणाली से ही हमारा सारी संख्या प्रणाली है। सबसे पहले आते हैं भारतीय गणना प्रणाली। भारतीय गणना प्रणाली में किस तरह हम व्यक्त करते हैं? और भारतीय गणना प्रणाली जो है वही अरबी गणना प्रणाली है। मतलब अरब में या भारतीय महाद्वीप में या अरब महाद्वीप में जितने भी हैं प्रायद्वीप में, वो सारी यही पद्धति चलती है। मतलब क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, इसी तरह आगे बढ़ते जाते संघ पद तक होता है। और फिर हम आते हैं ये भारतीय गणना प्रणाली, मतलब जिसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब हो। और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में जो यूरोपियन कंट्री है या विश्व में जब इस तरह की बात होती है, विश्व की बात होती है, उसमें इस प्रणाली को समझते हैं। क्या है? इसमें इकाई दहाई तो होता है, यूनिट टेंस तो होता है, सैकड़ा, हजार के बाद, 10,000 के बाद हम जो लाख कहते हैं, यहाँ से ये चेंज हो जाता है, ये हो जाता है 100,000। लाख न कह के ये 100,000 कहता है। फिर ये कहता है मिलियन, मिलियन मतलब 10 लाख। फिर होता है 10 मिलियन मतलब 1 करोड़। फिर होता है 100 मिलियन, फिर होता है बिलियन, और उसके बाद होता है ट्रिलियन। जैसे हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रिलियन में पहुंच गई है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली में जिसमें मिलियन ट्रिलियन की बात कहे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के बाद हम लोग लाख कहते हैं भारतीय प्रणाली में या अरबी प्रणाली में, और यहाँ लाख न कह के 100,000 कहते हैं, फिर मिलियन कहते हैं, फिर 10 मिलियन कहते हैं, 100 मिलियन कहते हैं, फिर बिलियन कहते हैं। अब हम लोग आते हैं, तो ये 2 प्रणाली समझ लिए हम, भारतीय गणना प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय गणना प्रणाली। अब है रोमन प्रणाली। अब आप लोग देखेंगे कि किस कक्षा में पढ़ते हो, तो लिखता हूँ 5th,
तो 5 लेकर TH लगा देते हैं, 5th हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये रोमन प्रणाली में, और इससे सवाल अक्षर आते हैं। अक्षर क्या आएगा, पूछेगा X C I X मतलब क्या होगा, तो X मतलब 10, C मतलब 100, 100 में से 10 घटा 90 और 9 ये 99 हो गए। तो इस तरह की प्रणाली, इसमें याद करने का क्या बेहतरीन है, सबसे पहले याद क्या करना है, मुझे 10 तक याद करना है और 10 के बाद 20 तक, उसके बाद सारा सेम ही है। 30 का 3 बार x, 40 का 50 में से 10 माइनस करते, जैसे ही किसी संख्या में पहले लगा देते हैं तो वो संख्या उतना घट जाता है और आगे लगाते हैं तो बढ़ जाता है। जैसे x में i लगाए तो 11 हो गया, i मतलब 1, x मतलब 10, i लगा दिए तो 11 हो गया, 2 लगा दिए, 2 i लगा दिए तो 12 हो गया। इसी तरह 2 बार x लिख दिए तो 20 हो गया। फिर इधर देखिए 40 में XL मतलब 50 में हम 10 घटा दिए, फिर 60, 70, 80, 90, 100। मुख्य रूप से मुझे इतना ही याद करना है 20 तक, फिर 30, 40, 50, 60, 70, 80 का क्या होता है वो, और 100 के बाद प्रश्न जो आपके हमेशा पूछ देते हैं, इससे भी प्रश्न पूछते हैं। 500 का होता है D और 1000 का होता है M, और उसके बाद कोई भी इस तरह का सवाल नहीं पूछता है जो आपको न आए। तो एक बार मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार इसको दोहराइएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ये सारा अच्छे समय, अब जैसे पिछले साल जो प्रश्न पूछा था बहुत ही आसान था, और इस तरह के प्रश्न तो आप आराम से कर लेंगे। मुझे लगता है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, और अच्छे से पढ़िएगा। फिर उसके बाद हम लोग सारे सवाल पे आएंगे। धन्यवाद बेटा।